मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ अपने दिल की बातें आपसे कर पाऊंगी। पीछे मेरी मुर्गियाँ हैं, या आप लोग सुनेंगे या मेरी मुर्गियाँ सुनेंगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ। वैसे आपको बताऊँ, सुबह सुबह का टाइम है, मैंगोज लगे हुए हैं यहाँ पे, कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरी मुर्गियों ने तो अंडे दिए हुए अंदर, वो देखें अंडे नजर आए आपको माशाल्लाह। दोस्तों, एक प्रोग्राम करने जा रहा हूं मैं, और आपने वो प्रोग्राम पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं ज़ुनैरा की वीडियो पे कुछ तबसरे हैं, कुछ असेसमेंट हैं, आपको यकीनन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों, एक वीडियो आई है, मैं तो आपको पता है सिर्फ तज़िया करने वाला शख्स हूँ, तो एक ज़ुनैरा बीबी की एक वीडियो आई है, मुझे रिक्वेस्ट की गई कि इस वीडियो पे अपनी असेसमेंट करें। अच्छा, मैं जो असेसमेंट की है, मैंने कई टीवी चैनल पे मैंने पॉलिटिशियंस की बहुत की है, इमरान खान की मैंने की है, फजलुर रहमान साहब की, मौलाना फजलुर रहमान की है, नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे पॉलिटिशियंस के मैंने जब इनके इनफैक्ट जब सियासी तकरीरें होती हैं और स्पेशली इलेक्शन से पहले की जो तकरीर होती है, उस पर लोग मुझसे कहते हैं कि जी आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर हमें बताएं कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज सही है कि नहीं है, जो बोल रहे हैं उससे सिंक्रोनाइज है कि नहीं है। तो ज़ुनैरा की एक वीडियो आई। एक तो सबसे पहले मुझे अफसोस हुआ ज़ुनैरा को रोता देखकर। अल्लाह ताला किसी की आंख में आंसू ना लाने दे। इंसान जब रोता है, दुखी होता है, तो ज़ाहिर है हम सबको दुख होगा, किसी को भी दुख हो तो हमको दुख होना चाहिए। बहरहाल मैं बड़ा ऑब्जेक्टिवली इस वीडियो को देखकर इसका तज़िया करूंगा। आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखिएगा, जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, और इसमें आपके लिए लर्निंग बहुत है, आपको सीखना बहुत कुछ है। याद रहे, जो कुछ आपको नज़र आता है वो आपका अपना तज़िया होगा, और मन शुड नॉट बी जजमेंटल, यानी राय कायम मत कर दीजिएगा फौरन, बिकॉज राय कायम करने का सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है, जो कि बेऐब है। ज़ुनैरा की वीडियो देखने के बाद चंद चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहली बात यह कि ज़ुनैरा ने जब शुरू किया तो वो अपने टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर वो शुरू कर रही वीडियो, और उसमें मुझे समझ नहीं आई कि मुर्गियाँ दिखाने का क्या तुक है। जब इंसान असल बात से किसी और चीज़ को कनेक्ट करता है तो इसका मतलब ये कि वो चाहता है कि आपका स्टेट, यानी सुनने वाला और देखने वाले का स्टेट ऑफ माइंड, जहनी कैफियत तब्दील की जाती है। एक सीरियस टॉपिक लेके उठी, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट में उसने लिया। उसके बाद मुर्गियों की आवाज़ आ रही थी तो वो दिखाने लगी, देखें कूलर रखा हुआ है मुर्गियों के लिए। तो मुर्गियों को दिखाने का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर होता ही है कि जब कभी आप किसी चीज़ को ऐड करते हो असल गुफ्तगू के साथ, तो आपकी गुफ्तगू के अंदर कुव्वत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वक्ती तौर पे लोगों का जहन कहीं और जाता है, फिर आप उसको वापस उस तरफ ले आते हो जो आप सुनाना चाहते हो। इन वीडियोज़ में कुछ और चीज़ें भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आप चाहें तो मेरी बात ना यकीन करें, आप इंटरनेट पे चेक कर लें। एनएलपी में जब हम सिखाते हैं झूठ पकड़ना, तो एक झूठ पकड़ने का तरीका होता है आई मूवमेंट, आई बॉल्स की मूवमेंट। उसकी तहकीक ये कहती है कि जब इंसान झूठ बोलता है या इंसान जब सच बोलता है, तो उसके ब्रेन के अंदर सच और झूठ का जो तरीकाकार होता है सोचने का, उसका कनेक्शन डायरेक्ट इंसान की आई बॉल्स की, यानी आंखों के ढेलों के साथ होता है। तो जब राइट साइड पे आंखें जाती है तो इसका मतलब है बंदा क्रिएट कर रहा है, यानी तख्लीक कर रहा है। अब वो तख्लीक झूठ भी हो सकता है, मगर वही तख्लीक अगर एक आर्किटेक्ट आपके घर पे आता है और आप कहते हैं जी मुझे इस तरह घर बनाना है, या एक इंटीरियर डिजाइनर आता है और वो आपके घर को, कमरे को देखने के बाद वो प्लान करता है अपने माइंड में, आंखें ऊपर की तरफ ले जाके, तो वो क्रिएट कर रहा है। क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि उसने इस कमरे के अंदर नई डिजाइन लानी है, या आर्किटेक्ट ने आपका घर बनाना है, तो उस डिजाइन को अपने माइंड में क्रिएट करता है। मगर ये काम सिर्फ उन लोगों का होता है जिनका ताल्लुक कोई तख्लीकी काम से हो। अदरवाइज आम इंसान जब अपनी आंखें राइट साइड पे ले जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो मेकअप कर रहा है, स्टोरी बना रहा है अपने माइंड के अंदर, या फिर वो झूठ बोल रहा है। दोनों चीजें हो सकती है। आंखें राइट साइड पे ऊपर की तरफ ले जाने का मतलब यह है कि ज़ुनैरा या कोई और भी हो, वो बेसिकली उन चीजों को सोच रहे हैं जो उन्होंने की है विजुअली, यानी इंसान के 5 सेंसेस हैं, इंसान देखता है, सुनता है, और इंसान के साथ एक और चीज भी है कि वो
सूंघता भी है, चखता भी है, छूता भी है। तो जब आंखें राइट साइड पे ऊपर की तरफ होती, इसका मतलब वो नज़ारे, वो मंजर जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज जुनैरा ने किए होंगे, उसके हवाले से वो सोच रही है। और राइट साइड पे ये कि वो कुछ बातों को जोड़कर कुछ एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रही है। ये स्टोरी सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। दूसरी चीज, हमेशा गौर कीजिएगा कि जो शख्स अपनी बात पे सच्चा ना हो, उसको डर हो, या वो छुपाना चाहता हो, या तब्दील करना चाहता हो अपनी गुफ्तगू, वो हमेशा अपनी आंखें बात करते करते नीचे ले जाएगा। जुनैरा कई दफा अपनी आंखें नीचे ले गई है। नीचे ले जाने का मतलब यह है कि वो अपनी बात, जो असल बात है, उसको तब्दील करता है जब इंसान, तो इंसान के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ज़मीर, कॉन्शियंस कहते हैं इंग्लिश में। वो बेसिकली आपको रोकता है। तो उस रोकने को रोकने के लिए आप अपनी आंखें नीचे ले जाते हैं, इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं। तीसरी चीज है, जब आदमी सच नहीं बोलता तो कई दफा अपनी बात करते करते अपनी आंखें बंद कर देगा। तो आप वीडियो में नोटिस कीजिएगा, कई मरतबा जुनैरा ने बिला वजह अपनी आंखें बंद की। भाई आप आंखें क्यों बंद कर रही है? आप कैमरा के सामने हैं, आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको नजर नीचे करने की जरूरत है। एक और चीज, हमेशा दो और चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। और अगेन, मेरी बात नहीं मानते, आप इंटरनेट पे जाएं, आप एनएलपी की पूरी दुनिया के जो एनएलपी ट्रेनर्स हैं और थेरेपिस्ट हैं, उनकी वेबसाइट पे चेक करें कि आंखों की राइट साइड की मूवमेंट क्या कहलाती है। तो वो मूवमेंट आपको नजर आ जाएगी। मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। और फिर याद रहे, जुनैरा मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मेरे लिए उसके दिल में कुछ भी बुराई नहीं है, खुदा जानता है। मैं बल्कि बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने उसको रोता हुआ देखा इस वीडियो में, मगर मैं एक डॉक्टर की तरह हूं। अब डॉक्टर के पास रिश्वतखोर आए, चोर आए, डाकू आए, बेईमान आए, झूठा आए, शराबी आए, जानी आए, और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला भी है, डॉक्टर का काम क्या है? वो इस चीज से कतई नजर के बंदा करता क्या है, उसको तशखीश करनी है, बीमारी चेक करनी है और उसका इलाज करना है। तो मेरा काम है सिर्फ असेस करना, तशखीश करना कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स क्या कर रहा है, उसकी जाती जिंदगी है। तो दो चीजें और इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और आई एम श्योर जो लोग इंटेलिजेंस के अगर ये वीडियो देखेंगे, खासकर पुलिस के इंटेलिजेंस या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग जो इसमें माहिर हैं, वो देखेंगे तो वो डेफिनेटली इस बात की सदाकत करेंगे और कंफर्म करेंगे कि जो बातें मैंने कही है वो सही है। तो एक आंखें बंद कर देना, एक आंखें नीचे ले जाना, आंखों को राइट साइड पे ले जाना। आंखों के राइट साइड का मतलब है स्टोरी बनाना। आंखें बंद कर देने का मतलब है कि वक्ती तौर पर आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलें, या आप जो बोल रही है वो उसके साथ अलाइन नहीं है जो आप सच है, तो इसलिए आंखें बंद कर लेता है। जैसे डर के बारे के हवाले से इंसान को जब डर होता है तो वो आंखें बंद कर लेता है, और नजरें झुकाता है इंसान उस वक्त जब वो शर्म और हया की कैफियत में हो, या उसको शर्मिंदगी हो किसी बात पे। तो आंखें नीचे जाने का मतलब है कि वो जो कह रही है वो सही नहीं है, तो शर्मिंदा है वो। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसमें बहुत मुश्किल से इंसान को इख्तियार होता है। सिर्फ वो लोग जो ट्रेंड होते हैं इसके अंदर, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे जासूस वगैरह है और पुलिस के आला अफसरान होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि मुश्किल औकात में उन्होंने अपने आसाब पे किस तरह काबू पाना है। तो दो चीजें और, एक बार बार थूक को निगलना, यानी स्लाइवा जब आपके आ जाता है गले में या मुंह के अंदर, उसको आप निगलते हैं, तो ये निगलना भी इस चीज की तर्जुमानी करता है कि जो आप बोल रही है वो सही नहीं है। और यकीनन मुझे यकीन है जो लोग इस इल्म से वाकिफ है वो जानते हैं कि मैं सच कह रहा हूं। और एक आखिरी चीज, पॉजेज लेना बहुत ज्यादा, यानी बात करते करते पॉज कर देना। जैसे हम टीवी में पॉज करते हैं ना, वीडियो देखते थे पॉज करते हैं, ये पॉज करने का मतलब है कि वो रवानी नहीं है गुफ्तगू में, क्योंकि कोई चीज उनके पास सही नहीं है, तो रवानी नहीं है। तो इंसान क्या करता है, पॉज करता है और फिर सोचता है। शायद विंस्टन चर्चिल के बारे में कहते थे कि विंस्टन चर्चिल से जब सवाल पूछा जाता था तो वो अपने सिगार का कश लेता था, तो लोग समझते थे कि सिगार पी रहा है, ये सिर्फ वो सिगार नहीं पीता था, वो कुछ लम्हे वक्त चाहता था जवाब देने के लिए, वो सोचने के लिए वक्त चाहता था। तो जब पॉज होता है तो इंसान सोचने के लिए वक्त मांगता है कि अब आगे मैं क्या बोलूं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा तज़किया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाती तौर पर मैं समझता हूं कि मुझे दुख हुआ जुनैरा ने जो रोई है, अल्लाह करे उसको सुकून मिले। और जो भी हालात हो, देखें उन्होंने एक तरफ फाइट की, दूसरी तरफ मेहदी साहब ने फाइट की। हमें तो ये देखना है कि हक जीते, हमें तो ये देखना है कि सच का बोलबाला हो। दोस्तों आखिरी बात,
हर इंसान जिंदगी में गलतियां करता है, और गलतियां करने का मतलब है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने के लिए, ताकि आइंदा आप गलती ना करें। महानता यह है, यानी बड़ापन यह है कि इंसान गलती करने के बाद उस गलती की जिम्मेदारी कबूल करे, एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझसे गलती हुई, और दूसरे स्टेज पे उस गलती को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए कोशिश करे। तो हम सब गलती करते हैं। अगर जुनैरा के ख्याल में जुनैरा ने गलती की है तो वो उसको एक्सेप्ट करे, पूरे अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से, बिलखुसूस उसके माँ बाप से माफ़ी मांगे। और इंसान गलती करता है, रब भी माफ़ करता है, इंसान भी माफ़ कर देगा। और उसके बाद उस गलती को समझकर आइंदा कोशिश करे कि ऐसी गलती ना हो। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। माने तो ठीक है, ना माने तो कोई बात नहीं।